ये तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? इन 5 पांडवों से तुम्हारा इतना प्रेम क्यों? मैंने सोचा तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम तो मूर्ख हो, मूर्ख। क्यों, मैंने ऐसा क्या मूर्खता कर दिया मामा श्री शकुनी? हस्तिनापुर की सिंहासन पर किसी पांडव का नहीं, तुम्हारा अधिकार है, केवल तुम्हारा। और ये वनवासी पांडव तुमसे तुम्हारा सिंहासन छीनने के लिए वन छोड़कर यहां चले आया है, इसलिए ये तुम्हारा शत्रु है। लेकिन माता गांधारी ने तो बताया था काका श्री पांडु हस्तिनापुर का असली सम्राट थे, उस हिसाब से तो पांडव सिंहासन का असली उत्तराधिकारी है। मूर्ख दुर्योधन, तुम्हारा पिता धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण नहीं, अकेला होने के कारण सम्राट नहीं बन पाए। लेकिन तुम अकेला नहीं हो मेरे भांजे, तुम्हारे 100 भ्राताएं तुम्हारे साथ हैं, साथ में मैं भी हूं। तुम अपना अधिकार किसी को छीनने नहीं देना, और इसलिए इस पांडु पुत्रों को कभी अपना नहीं समझना। शकुनी की बातों को सुन के दुर्योधन चिंता में पड़ गया। कुछ दिनों तक केवल इसी बारे में सोचता रहा, और दुर्योधन को इस स्थिति में डालकर शकुनी भीम के पास गया और भीम को भी दुर्योधन के विरुद्ध उकसाने लगा। भांजे भीम, मैं जानता हूँ कि ज्येष्ठ कुरु कुमार होने के नाते हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का अधिकार है, लेकिन कुरुकुल की प्रथा है कि केवल ज्येष्ठ हो जाने से सिंहासन नहीं मिल जाता। तुम्हारा तात श्री धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, फिर भी उनको सिंहासन नहीं मिला था। उनके स्थान पर तुम्हारे पिता पांडु को सिंहासन मिला, क्योंकि पांडु बलवान थे, महावीर थे। इसी तरह अब यह सिंहासन पांडव यानी कि युधिष्ठिर को मिलेगा या कौरव यानी कि दुर्योधन को मिलेगा, ये निर्भर करता है कि कौन ज्यादा बलशाली है। इसलिए अगर तुम में बल है तो उसका प्रदर्शन करो, सबको दिखाओ कि तुम 5 पांडव 100 कौरव से भी अधिक बलशाली हो। इस तरह शकुनी द्वारा बार बार उकसाने के कारण भीम प्रभावित हो गया और अपना बल का प्रदर्शन करने लगा। जन्म से 2 सहस्त्र हाथी के समान बलवान था भीम। खेल खेल में ही विशाल वृक्ष उखाड़ लेता था, लेकिन इस बार शकुनी से प्रभावित होकर भीम अपना बल का प्रयोग 100 कौरव पर करने लगा था। एक एक करके कौरवों को पकड़ के जलाशय में फेंक देता है। 4-5 कौरव को एक साथ पकड़कर जलाशय में डुबकी लगा देता है और इतनी देर तक उन्हें पानी में अंदर रखता था कि वो सारे कौरव अधमरा सा हो जाते हैं और रक्षा करो की आवाज लगाते हैं। एक का सर दूसरे के सर के साथ टक्कर लगा देता है। रस्सी के एक भाग में 100 कौरव और दूसरे भाग में भीम अकेला होकर भी 100 कौरव को खींचते हुए बहुत दूर तक ले जाता है। विशाल विशाल पत्थर जो दुर्योधन हिला भी नहीं सकता था, उसको भीम एक हाथ से धक्का मार के बहुत दूर तक फेंक देता है। बड़ा गोलाकार पत्थर को फुटबॉल की तरह मार मार के बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। भीम के बाहुबल का प्रदर्शन सारे कौरवों को, विशेषकर दुर्योधन को विचलित कर देते हैं और उसके मन में भीम के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और शकुनी इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुर्योधन के मन में और ज्यादा विष भर देता है और धीरे धीरे दुर्योधन पूरी तरह पांडव को अपना शत्रु समझने लगता है। मैंने तुमको पहले ही कहा था दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे शत्रु हैं। अब तो देख लिया भीम कैसे तुम्हारे और तुम्हारे भ्राताओं को पीड़ा पहुंचा रहा है। हाँ मामा श्री, अब मुझे भी लग रहा है कि आपने उचित कहा था। ये पांडव हमारा मित्र नहीं शत्रु हैं। लेकिन मामा श्री, हम करें तो क्या करें? भीम का बल देखा है आपने। हम 100 भ्राता मिलकर भी उसकी बाहुबल का बराबरी नहीं कर सकते और उसका शरीर भी वज्र जैसा कठोर है। देखा आपने कि कैसे विशाल विशाल शिलाओं को मस्तक के प्रहार से कैसे चकनाचूर कर देता है। ऐसे में किसी गदा की विशाल प्रहार भी उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा। जहां बाहुबल काम ना आए वहां कौशल से काम करना पड़ता है भाजे दुर्योधन। कैसा कौशल मामा श्री? अपना मित्र बल बढ़ाओ और उचित अवसर की प्रतीक्षा करते रहो। मतलब अपने बलवान मित्रों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ और फिर
उन सबको पांडवों के विरुद्ध उकसाते रहो। समझ गया बामाश्री। अब चलो मेरे साथ, तुमको ऐसे ही एक बलवान और दिव्य बालक से परिचय कराता हूँ। बलवान और दिव्य बालक कौन है मामाश्री? तुम्हारा पिताश्री का सारथी अधिरथ का एक दिव्य जन्मा पुत्र कर्ण। सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण? हाँ, उस बालक का नाम है कर्ण, जो विशेषकर एक दिव्य कवच के साथ जन्म लिया है, जिस कवच को किसी अस्त्र के द्वारा भेदा नहीं जा सकता, और वो बालक बलवान भी बहुत है। मैं कर्ण से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं मामाश्री। चले फिर कुलगुरु कृपाचार्य की आश्रम पे मिलते हैं कर्ण से। कुलगुरु की आश्रम पर क्यों मामाश्री? क्योंकि पिछले 5-6 साल से उस दिव्य बालक कर्ण ने कुलगुरु कृपाचार्य की विशेष निरीक्षण में रहकर अस्त्र शिक्षा कर रहा है, और ये तुम्हारे पिताश्री धृतराष्ट्र का ही आदेश था कि आगे जाकर वो बालक तुम्हारा सारथी होने के साथ साथ एक उत्तम अंगरक्षक भी बन सके। सारथी अधिरथ के पुत्र कर्ण ने पिछले 5-6 साल से कुलगुरु कृपाचार्य के विशेष निरीक्षण में रहकर अस्त्र शिक्षा कर रहा है मेरे सारथी बनने के लिए, और मुझे पता ही नहीं था। कर्ण से मिलने अभी चलते हैं मामाश्री। चलो फिर तुमको मिलाते हैं उस दिव्य बालक कर्ण से। देखा दुर्योधन, ये है तुम्हारा होने वाला अंगरक्षक और सारथी कर्ण। उसके शरीर में जो कवच देख रहे हो वो दिव्य है, किसी अस्त्र से उस कवच को भेदा नहीं जा सकता। ये कर्ण तो सच में अत्यंत चमत्कारी है मामाश्री, और बलवान भी बहुत है। अगर इसका बल हमारे साथ मिल जाए तो शायद हम भीम के बल का मुकाबला कर सकते हैं। अवश्य मिलेगा मेरे भांजे, क्योंकि तुम्हारे पिताश्री के आदेश से ही इस दिव्य कवचधारी बालक कर्ण को केवल और केवल तुम्हारे अंगरक्षक बनने के लिए ही प्रस्तुत किया जा रहा है। तो फिर चले मामाश्री, मिलते हैं उस दिव्य कवचधारी कर्ण से। प्रणाम कुलगुरु कृपाचार्य। आयुष्मान भव। सुबह लंदन शकुनी। राजकुमार दुर्योधन की प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। और बताएं कुलगुरु, कर्ण का प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। कर्ण जैसा दिव्य बालक मेरे गुरुकुल में दूसरा कोई नहीं है। आगे जाकर वो अवश्य एक महारथी योद्धा बनेगा। एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बनने की सारी क्षमताएं हैं उस बालक में। अति उत्तम कुलगुरु। महाराज ये सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। क्या हम कर्ण से मिल सकते हैं? अवश्य, आप यहां प्रतीक्षा कीजिए, कर्ण आकर आपसे मिल लेगा। अब मुझे प्रस्थान करना होगा। प्रणाम। प्रणाम कुलगुरु। गांधार के युवराज शकुनी और हस्तिनापुर के होने वाले युवराज दुर्योधन को मेरा प्रणाम।
तुम्हारा प्रशिक्षण कैसा चल रहा है कर्ण? महाराज धृतराष्ट्र के कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं ही गुरु कृपाचार्य के गुरुकुल का श्रेष्ठ शिष्य हूं। यह तो बहुत अच्छी बात है कर्ण। मुझ जैसा एक साधारण सारथी पुत्र को राजगुरु से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आजीवन हमारे स्वामी सम्राट धृतराष्ट्र का ऋणी रहूंगा। अब वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा असली स्वामी है युवराज दुर्योधन, जिसके सारथी और अंगरक्षक बनने के लिए सम्राट धृतराष्ट्र ने तुम्हें यह अवसर प्रदान किया है। अवश्य, और मैं सारा जीवन मेरे स्वामी और हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट दुर्योधन का सारथी एवं अंगरक्षक बनकर आजीवन उनके सेवा में प्रस्तुत रहूंगा। अति उत्तम, तुमने मेरा दिल जीत लिया कर्ण। तुम अपने पूरे सामर्थ्य के उपयोग करके राजगुरु कृपाचार्य से अस्त्र शिक्षा प्राप्त करते रहना, लेकिन जब भी मेरे तरफ से कोई बुलावा आए शीघ्र ही मेरे समक्ष उपस्थित हो जाना। अवश्य युवराज दुर्योधन, आपकी सेवा में प्रस्तुत होना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं, शीघ्र ही मिलेंगे। अवश्य युवराज, प्रणाम।